हेलो एवरीवन, क्या आप लोग अभी बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने वाले हैं या मास्टर्स एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं या पीएचडी में एडमिशन लेने वाले हैं? एक तो आपके पास ऑप्शन आती है कि आप लोग, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको कंप्लीट टॉप कैरियर एग्रीकल्चर में अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, हमने इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन किया था। इसी में से एक पार्ट में जो आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी वो रहेगा कि अगर आप लोग बीएससी, एमएससी और पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एंड इफ यू वांट टू टारगेट फॉर अब्रॉड यूनिवर्सिटी, यानी कि अगर आप जो हमारी बाहर की विदेश यूनिवर्सिटीज है उसमें अप्लाई करना चाहते हैं, कौन से डिपार्टमेंट में, किस, अगर हम कहीं सब्जेक्ट को लेके, और कौन कौन से कैंपस हैं और कौन सी स्किल्स जिस पे हम काम कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैसे हम इसमें जा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर या आफ्टर बीएससी यानी कि एमएससी करने या पीएचडी के लिए आप जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं स्कोप क्या है। अगर बीएससी एग्रीकल्चर या फिर हम एमएससी की बात करते हैं, क्या रहेंगी हायर स्टडीज, कौन कौन सी रिसर्च, जॉब्स एंड ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज आपको वहां पर क्या क्या मिलने वाली है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाई एग्रीकल्चर हैज ग्लोबल स्कोप, क्या और किस सेक्टर में हमें वहां पर जो है एक अच्छा स्कोप मिलेगा। और ऐसा नहीं है, ये वीडियो सिर्फ बोली गई है क्योंकि मेरे साथ के बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो आज जीआरई करने के बाद, ग्रेजुएट रिसर्च असिस्टेंटशिप लेने के बाद, आज वो यूएसए में, कुछ कनाडा में जो है असिस्टेंटशिप के तहत वो आज किसी प्रोफेसर के अंडर काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग जाते हैं, कुछ जैसे पीएयू में तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आफ्टर डूइंग देयर ग्रेजुएशन बीएससी करने के बाद मास्टर्स पीएचडी करने के लिए बाहर ही वो अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम समझेंगे, और सबसे बढ़िया बात क्या होती है, अगर आप लोगों को असिस्टेंटशिप मिलती है ना, यानी कि वो आपके लिए एक तरह की वही है कि आपको स्टाइपेंड मिल रहा है वहां पर, आप वहां पर काम भी करेंगे और आपको उसके लिए पैसा भी दिया जाएगा ताकि आप लोग थोड़ा बहुत जो अपना खर्चा है वो भी निकाल सके। तो सबसे पहले अगर आपको इस सारी चीज में इंटरेस्ट है तो बिल्कुल वीडियो के एंड तक बने रहना, और हम लोग देखते हैं क्या क्या है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट सारी बातें बताने वाली हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आता है जो हमारे पेरेंट्स पूछते हैं कि भाई बाहर स्कोप क्या है अगर जाना चाहते हैं। तो एग्रीकल्चर में हमें पता है आज के टाइम पे प्रिसीजन फार्मिंग का बहुत बड़ा स्कोप है। फिर आता है बायोटेक्नोलॉजी को लेके। थर्ड आता है फूड प्रोसेसिंग, जैसे कि आजकल हम लोग अपने कोई भी प्रोडक्ट से, कोई भी अगर मैं कहूँ रॉ फूड मटेरियल से, हम उसको अलग अलग प्रोडक्ट्स में डेवलप कर रहे हैं। तो वो सब कौन कर रहा है? जो हम लोग अपने फूड प्रोसेसिंग के लिए जा रहे हैं। फोर्थ जो सबसे बड़ी समस्या बनती हुई आ रही है, दैट इज क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को। ये तो इंडियन हमारे, अगर हम कहीं गवर्नमेंट भी और बाहर भी इस पे अच्छा खासा काम हो रहा है, प्रिसाइजली हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। सस्टेनेबल फार्मिंग, और लास्ट आता है ग्रोइंग डिमांड फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर इनोवेशन। अब धीरे धीरे वो बढ़ती जा रही है। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है कि यहाँ पर व्हाट कैन यू डू आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर। जैसे अभी मैंने आपको अपने कैंपस की एग्जांपल दी है कि मेरे साथ के भी बहुत सारे, अगर मैं आपको बहुत ऑनेस्ट होके बताऊं तो जैसे कि मेरी क्लास में अगर 60 बच्चे थे, उन 60 में से आज 40 जो हैं वो या तो यूएस या कनाडा अपनी जीआरई करने के बाद, या कुछ जो है अपने पूरे फुली फंडेड अपने आप गए हैं, या कुछ ने अपनी जो असिस्टेंटशिप लेने के बाद आज वो यहाँ पर अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन जो है बीट एमएससी पीएचडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं, सबसे पहला पॉइंट आता है, जो सबसे ज्यादा एस्पिरेंट्स ऑप्ट करते हैं, दैट इज एमएससी एग्रीकल्चर करने के लिए ही जाते हैं। कोई एमएससी के बाद जा रहा है तो वहां पर जाके वो पीएचडी, और ये करने के बाद आप लोग अलग अलग जो है पोजीशंस पे, यानी कि रिसर्च पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हैं। मेरे ही एक सीनियर हैं जो आज बायर में, आप सबने इसके बारे में तो सुना ही होगा, हमारी एग्रीकल्चर में एक कहें तो बहुत अच्छी वो इंडस्ट्री है, तो यहाँ पर आज वो जॉब कर रहे हैं। इसके अलावा एग्री बिजनेस करियर्स हो गए, एंड कुछ जो और अपॉर्चुनिटीज हमारे पास आती हैं, इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज जो हमारे पास कुछ कुछ वैकेंसीज के लिए आती हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारे सामने आएगा कि मैम अगर हम ये जानना चाहते हैं, सो व्हाट आर द गुड सब्जेक्ट्स जो हमें ऑप्ट करने चाहिए बीएससी में, यानी कि अगर हम कहें, या मैं कहूँ जिसमें मैं अपनी मास्टर्स करूं उसके बाद मुझे अच्छा खासा वहां पर स्कोप देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आता है, एरियाज विद हाई डिमांड इन अब्रॉड वो कौन कौन सी है। सबसे पहले वैसे तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, हमेशा जो हम कहें ना कि किस में आपका जो है स्कोप, वो स्कोप हमेशा लाई करता है आपके अपने इंटरेस्ट में, किस में आप ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। जिसमें आप इंटरेस्टेड होंगे वहां पर आप मेहनत भी
डबल करेंगे और वहां पर आपको अल्टीमेटली उसके रिटर्न्स या मैं कहूँ रिजल्ट्स वो भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर हम कुछ प्रोमिनेंट अपने सेक्टर्स कहते हैं जैसे कि एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, पीबीजी हो गया, एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी एंड प्रिसीजन एग्रीकल्चर, ये आपके वो कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसमें थोड़ा ज्यादा अगर हम कहेंगे स्कोप है। ऐसे आप कहोगे तो क्या एक्सटेंशन एजुकेशन का नहीं है, इकोनॉमिक्स का नहीं है, बट यस इन कंपैरिजन ऑफ दीज सब्जेक्ट्स इन एग्रीकल्चर हमारे बाहर थोड़ा जो स्कोप है वो आपको उन सब्जेक्ट्स में हमें कम देखने को मिलेगा, यानी कि ऐसा रहेगा हमें उतने चांसेस नहीं मिलेंगे। इसमें यह है कि हमारे पास नंबर ऑफ जो है चांसेस रहेंगे कि आप इस सब्जेक्ट के लिए जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है बेस्ट कंट्रीज कौन सी है। सब्जेक्ट भी देख लिया, स्कोप भी देख लिया क्या है, तो अब हम किस कंट्री के लिए अप्लाई करें। तो अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पर हमारे पास कुछ कंट्रीज हैं जैसे कि यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मेरे कुछ सीनियर्स ऑस्ट्रेलिया में हैं, कनाडा, यूएस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड न्यूजीलैंड, ये कुछ कंट्रीज जिन्हें आप टारगेट कर सकते हैं। अब भाई टारगेट भी कर लिया तो कौन कौन से इसमें कैंपस, खैर जब आप इतने पार्ट्स में आ जाएंगे तो आपको यहाँ पर ढेरों कैंपस देखने को मिलेंगे जो आपके, क्योंकि यूनिवर्सिटीज हमारी हर जगह पर हैं। एग्री यूनिवर्सिटीज की बात करेंगे तो बिल्कुल हर कंट्रीज में हमारी वही कैंपस है, यूनिवर्सिटीज हैं। तो जब आप यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे कि भाई मुझे इस कंट्री के लिए मैं ज्यादा चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे अपना फ्यूचर कहें या कहें मैं हम लोग यहाँ पर भी कंप्लीट जो है वो, एक मिनट रुक जाना, रुक जाना, रुक जाना, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। कि यहाँ पर हम अपने जो कंप्लीट फ्यूचर यहाँ पर देख सकते हैं। तो वहां पर वो कंट्री सिलेक्शन के बाद आपको नंबर ऑफ मल्टीपल कैंपस मिलते हैं। अब वहां पर उस कैंपस के लिए आप पर्टिकुलर कोई एडवाइजर सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि मैंने खुद इस प्रोसेस से गुजरी हुई हूँ, मैंने भी खूब सारी मेलिंग्स की है। खैर वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ। सबसे पहले हम कुछ यूनिवर्सिटीज की बात करें तो आपके पास ये नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी, ये केवल कुछ कुछ जो है वो आपके सामने मैंने यूनिवर्सिटीज के नाम लिखे हैं। इसके बाद अगर आप खुद कुछ सर्च करोगे आपको मल्टीपल ढेरों यूनिवर्सिटीज जो है हमारी हर कंट्री में देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है कौन कौन से एग्जाम रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि यही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। तो देखिए, जैसे हम लोग एक आइल्स एग्जाम होता है, अगर आप लोगों ने कनाडा जाना तो हम लोग ये आइल्स एग्जाम की बात करते हैं। ऐसा ही एक आइल्स इज बेसिकली या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, आपकी इंग्लिश चेक करने के लिए कि क्या आप लोगों को समझ आ रही है, क्या आप लोग सही से सुन पा रहे हैं इंग्लिश को। वहां जाके आप लोग बात करेंगे तो आर यू एबल टू हियर और लिसन दैट, वो आपकी चेक करने के लिए हमारे एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। मैं आपको ये प्रोसेस को थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताती हूँ क्योंकि ये सेम सारे कुछ मैंने अपने बहुत नजदीक से देखे हैं, मेरे काफी सारे जो है साथ के वो यहीं पर हैं, तो मैंने ये सारे प्रोसेस देखे हैं। यहाँ पर अगर आप बात करोगे, अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास दो मेन एग्जाम सबसे पहले आते हैं। वन इज जीआरई जो आपको देना ही देना है, और दूसरा आता है टोफल। ये मैं आपको बता रही हूँ इफ यू आर अप्लाइंग फॉर यूएस और कुछ और कंट्रीज है जिसमें टॉफल जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। यहाँ पर जो टॉफल एग्जाम है दिस इज बिल्कुल इक्विवेलेंट टू आइल्स, यानी कि ये आपका इंग्लिश चेक करने के लिए ही है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। ये मैं बता रही हूँ, अगर आप लोगों का बिल्कुल क्लियर है हमें बाहर जाके ही आगे की अपनी स्टडी परस्यू करनी है तो टोफल अपना टाइम पे कर लेना। इसके बाद सेकंड आपके पास आता है जीआरई, ग्रेजुएट रिसर्च असिस्टेंटशिप हम इसे कहते हैं, जीआरए या जीआरई। तो ये यहाँ पर आपको चाहिए होंगी। अब कुछ यूनिवर्सिटी जैसे कि कोविड टाइम में अगर मैं बात करूं तो मैनी मोस्ट ऑफ द जो यूनिवर्सिटीज थे उन्होंने वेव ऑफ कर दिया था जीआरई, यानी कि अगर आपने जीआरई नहीं भी की फिर भी वो आप जो है वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये पर्टिकुलर था कोविड टाइम पे, अभी के लिए आपको चेक करना है। कुछ यूनिवर्सिटीज का हो सकता है कि उन्होंने वेव ऑफ किया हो कि आप लोगों ने अगर जीआरई नहीं भी की तब भी आप जो है इस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपको क्राइटेरिया बिल्कुल चेक करने पड़ेंगे। लेकिन अगर हम लोग दो मेन टेस्ट की एग्जाम यानी कि एग्जाम्स की बात करते हैं तो एक आता है आइल्स, या फिर कुछ कंट्री में टोफल चलता है, या फिर कुछ कंट्रीज में पीटी का एग्जाम है वो आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। सेकंड आते हैं आपकी नॉलेज चेक करने के लिए, या फिर मैं बोलूं तो मोस्ट कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन, जर्मन, डच यूनिवर्सिटी जो है उनको जीआरई नहीं चाहिए होता, लेकिन कुछ आपके जो है यूएस यूनिवर्सिटीज दे डू रिक्वायर दिस जीआरई, आपको जो है वो देना ही पड़ेगा। तो दो मेन आपके एग्जाम हैं, ये देने के बाद आपका क्लियर होता है, आपको अपनी जो है मेलिंग स्टार्ट कर देनी है, यानी कि जिस यूनिवर्सिटी में चाहती हूँ, जिस कैंपस को आप टारगेट कर रहे हैं। क्योंकि देखो आप मुझे बताइए, आपके पास दो तरीके हैं,
पहला तरीका आता है कि आप लोग अपने पैसे से जाना चाहते हैं, तो फर्स्ट वे दैट आप वहाँ से जा सकते हैं। सेकंड आता है कि आप चाहते हैं कि भाई मुझे फुल स्कॉलरशिप मिल जाए, एंड दैट्स द बेस्ट थिंग अगर आप लोग स्कॉलरशिप पे जा रहे हैं, क्योंकि उससे ना आपकी फैमिली पे और ना आप पे कोई बर्डन आएगा कि हमने इतना लिया था लोन, अब हमें वापस देना है। तो यहाँ पर अगर आप लोग जाना चाहते हैं, मैं आपको बहुत आराम से ये चीज़ समझाती हूँ। तो देखो, पहला हमने समझा कि 2 क्राइटेरिया हैं, या तो आप फुल 100% जो है वो अपने पैसे पर जाना चाहते हैं, या फिर सेकंड आपके पास आता है आप स्कॉलरशिप पे जाना चाहते हैं। ठीक है, स्कॉलरशिप अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो भाई स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी? स्कॉलरशिप मिलेगी आपको जो है इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ये मैंने भी बहुत मेहनत की थी। आपको यहाँ पर मेलिंग्स करनी पड़ेंगी, जैसे कि आपको प्रॉपर पहले अपनी एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, लाइक इफ आई एम टारगेटिंग फॉर यूएस, कि मुझे यूएसए जाना है, यहाँ पर आपको पहले अपनी प्रॉपर सारे कैंपस के नाम लिखने हैं। फिर मैंने सेलेक्ट कर लिया कि भाई बीएससी के बाद आई वांट टू परस्यू मास्टर्स इन हॉर्टिकल्चर, मैंने ये क्लियर कर लिया। तो इसके बाद मुझे यहाँ पर जितने भी प्रोफेसर्स हैं जो कि हॉर्टिकल्चर से डील करते हैं, मुझे उन सबके नाम लिखने हैं। उन सबके एक्चुअली क्या होते हैं, इन सबकी अपनी अपनी लैब होती है। अब हर प्रोफेसर की अगर मैं बात करूं, इनकी लैब में कुछ ना कुछ ओपनिंग्स निकलती हैं, यानी कि ओपनिंग्स होती हैं, मतलब कि जिसमें ये बताते हैं कि हमें एक और नया कोई चाहिए, आपको हायर कर सकते, यानी कि वो ला सकते हैं, उनके पास कितनी फंडिंग है अभी, उस फंडिंग के हिसाब से ही अपनी ओपनिंग्स निकालते हैं कि अभी हमारे यहाँ पर 2 ओपनिंग्स है। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है, अगर आप लोग चाहते हैं इस पर्टिकुलर प्रोफेसर के अंडर जो इनका रिसर्च वर्क है आप इसी में अप्लाई करना चाहते हैं, देन यू नीड टू डू मेलिंग्स। और इस तरीके से आपको हो सकता है आपने पहली बारी मेल किया, कोई जवाब नहीं आया, आपको दूसरी बारी फिर से एक बारी कंफर्म करना है कि सर मैंने आपको 15 दिन पहले मेल किया था लेकिन अभी तक मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया, सो प्लीज डू लेट मी नो इफ देयर इज एनी ओपनिंग इन योर लैब और नॉट, ताकि मैं, अगर नहीं है तो मैं यहाँ पर आपको जो है दोबारा से मेल नहीं करूंगी। तो कई बार ये होता है कि आपका फर्स्ट में ही हो सकता है सिलेक्शन हो जाए, एंड यहाँ पर आपका फिर से इंटरव्यू राउंड हो सकता है, या फिर कई बार हमें थर्ड तक भी बारी बारी वेट करना पड़ता है जब आपका प्रोफेसर, क्योंकि सबसे बड़ी जो बात आती है ना वो ये है, एक्चुअली ये सारी चीजें मैं आपको अपने बिल्कुल पर्सनल एग्जांपल से बता रही हूँ। मैंने भी 2 बारी इंटरव्यू दी थी, मैंने भी 2 बारी यहाँ पर यूएस के लिए अप्लाई किया था, तो 2 बारी मैंने कहीं ना कहीं लैब में इंटरव्यू दी थी। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो ये है कि यूएस टाइम, जो हमारे यूएस में क्या बोलूँ, या फिर मैं कहूँ कि हमारा जो टाइम है वो दोनों का जो है वो डिफरेंट है। तो हमें जब उनकी मॉर्निंग होती है उस टाइम पर ही आपको मेलिंग्स करनी है। इस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा कि ये नहीं कि हमारे यहाँ सुबह है वहां पे तो अभी रात होगी, तो हमें वो टाइम का बिल्कुल सही से सिंक में रखना है कि अगर वहां मॉर्निंग अभी 9 बजे है, 10 बजे है, अभी वो हो सकते हैं लैब में गए हो, तो तब जाके ही हमें एक्यूरेट टाइम पर मेलिंग्स करनी है। इस चीज तरीके से आपको जो है प्रॉपरली अप्लाई करना है, एंड इफ यू आर लकी इनफ तो आपको फर्स्ट सिलेक्शन में ही आपकी हो सकता है, आपकी कुछ स्टार्टिंग की मेल्स में ही आपको अप्लाई हो जाए। अदरवाइज कई टाइम पर हो सकता है, मेरे साथ के कुछ लोगों ने साल भी 1 साल भी यानी कि पेशेंस रखी है, क्योंकि देखिए साल का हमें लग रहा है कि पेशेंस रखी है, लेकिन आप ये भी देखो उसके बाद आपकी जो मास्टर्स है वो किसी अच्छे कैंपस से, अच्छी जगह से, अच्छे कंट्री से होगी, तो उसमें आपको कोई अगर 6 महीने भी लग रहे हैं तो कोई इसमें बुरी बात नहीं है। लेकिन एक चीज का क्लियर रखना, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू स्टडी इन अब्रोड तभी ये सब चीजें अप्लाई करना। ये होने के बाद हमने एग्जाम्स भी डिस्कस कर लिए, उसके बाद आता है हाउ टू अप्लाई फॉर एमएससी अब्रोड। तो ये सारी बातें हमने डिस्कस की हैं। यहाँ पर कैसे आपको अपने से जो है अपने अप्लाई करना है एडवाइजर से, तो पहले तो अपना कंप्लीट बीएससी का एग्रीकल्चर का जो भी आपका स्कोर है, अपनी सीजीपी अच्छी रखनी है। फिर यहाँ पर आपको अपने कोई भी जो 2 प्रोफेसर्स हैं उनसे आपको वो भी लेना पड़ता है कि हाँ भाई ये स्टूडेंट हमारा है, काफी अच्छा स्टूडेंट्स है, ये सब वो आपको प्रोवाइड करते हैं। मैं नाम भूल गई उसका, लेकिन वो भी आपको मिलता है। स्पेशलाइजेशन जैसे मैंने चूज कर ली, आप लोगों की जो भी आपको वो ऑप्ट करनी है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट हमने ये भी ले लिया। हाँ, एसओपी देना पड़ता है और रिकमेंडेशन लेटर देनी पड़ती है कि जो बच्चा है वो हमारे यहाँ से बीएससी करके निकला है और ही इज अ गुड स्टूडेंट। तो आप जो है यहाँ पर इसे जरूर, क्योंकि उनको भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई इस कैंपस से बच्चा आ रहा है, इसमें मतलब है तो अच्छा ना, ये तो नहीं कि इसको कुछ पास्ट में कोई हिस्ट्री वैसे कॉलेज में रही है, तो वो यहाँ पे रिकमेंडेशन लेटर लेते हैं। देन यू नीड टू अप्लाई टू यूनिवर्सिटी एंड वीजा प्रोसेस आपके स्टार्ट हो जाएंगे। जो अभी हमने पीछे बात की है किस तरीके से, आई होप दिस विल बी वेरी 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 हेल्पफुल फॉर यू पीपल, अगर आप लोग सीरियसली यहाँ पर इस तरीके से ही अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास जो अगला क्वेश्चन आता है वो आता है स्कॉलरशिप एंड फंडिंग। बिल्कुल हर अलग अलग जगह से आपको अलग अलग स्कॉलरशिप, इसके लिए आप थोड़ा सा जो है लिंक्डइन पर प्लीज एक्टिव हो जाइए। अगर आप
आप लोग अभी भी लिंक्डइन पे एक्टिव नहीं हैं, और 2-3 साइट्स और हैं जहां पर आपको पता लगता रहेगा कि अगर कोई ओपनिंग होगी वो बिल्कुल वहीं पर पोस्ट करेंगे। ट्विटर पे कुछ ना कुछ आती हैं तो वहां पर आपको पता लग जाएगा, लेकिन द बेस्ट वन इज लिंक्डइन, वहां पर एक्टिव रहिए। फिर आती है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, ये हर जो है अपने वहां पे रिलीज करते रहते हैं, टीचिंग की और देयर माइट बी पीएचडी प्रोग्राम स्कॉलरशिप। नेक्स्ट आता है भाई, उसके बाद करने के बाद आफ्टर एमएससी व्हाट विल बी द स्कोप, कैरियर अपॉर्चुनिटीज क्या रहेंगी। एग्रोनॉमिस्ट, रिसर्च एसोसिएट, प्लांट ब्रीडर, सॉइल एनालिस्ट, फूड क्वालिटी स्पेशलिस्ट, एग्रीकल्चर कंसल्टेंट, इसके अलावा भी ढेरों हैं जहां जहां पे अप्लाई कर रहे हैं वहां पर। जैसे आपने एमएससी की है, जैसे अगर हॉर्टिकल्चर से की है, किसी भी स्पेशलिस्ट आपने ब्रांच से की है, वहां पर आपको बाद में वहां पर अगर आपको वहां पे लगा कि हाँ ये अच्छा परफॉर्मिंग है तो बिल्कुल वहां पर आप अपनी जॉब भी परस्यू कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है व्हाट इज द स्कोप ऑफ पीएचडी अब्रॉड। तो बिल्कुल आप और बेहतरीन, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ये पता है इंडिया, अगर हम बोले कि इंडिया जो है अपनी टेक्नोलॉजी को लेके कहाँ है, और अगर हम इसका ही कंपैरिजन यूएस के साथ करेंगे तो हमें बेटर पता है वहां पर आपको और एडवांस लैब्स मिलेंगी, एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो पढ़ने का मौका मिलेगा। और अगर आप लोगों का रिसर्च में सच में इंटरेस्ट है सो इसके लिए आप सोच सकते हैं बिल्कुल। और सबसे बेहतरीन बात मैंने स्टार्टिंग में भी बोला, अगर आप लोग फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे जाते हैं तो आप लोगों को बिल्कुल वहां पर एक बेनिफिशियल ही होने वाला है। यहाँ पर हम बात करें स्कोप क्या रहेगा, एडवांस रिसर्च यूनिवर्सिटी टीचिंग मिल सकती है, यहाँ पर रिसर्च असिस्टेंट साइंटिस्ट जो है पोजीशन है, इंटरनेशनल कोलैब्स हो सकते हैं, जैसे मेरे साथ के बहुत सारे वहां पर ये जाते रहते हैं, सिंपोजियम है, अलग अलग ओरल पोस्टर है, वहां पे ऐसा कुछ ना कुछ इवेंट्स चलते हैं। इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, मतलब कि आपको पूरी कंट्री के अलग अलग कैंपस के अलग अलग लोगों के क्या रिसर्च चल रहे हैं, ये सब सारी बातें आपको यहाँ पर पता लगती है जब मैंने इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की बात की। जॉब्स आफ्टर पीएचडी देखा जाए तो प्रोफेसर, रिसर्च साइंटिस्ट, गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, टेक्नोलॉजी कंपनीज, एग्री स्टार्टअप्स हैं, एंड फूड इंडस्ट्रीज, ये सब आप पे और आपकी जो स्ट्रगल है उसी पे डिपेंड करते हैं। लास्ट जो हम लास्ट में कह सकते हैं वो ये आता है कि भाई इसके लिए कौन कौन सी स्किल्स चाहिए। और स्किल्स अगर मैं बोलूं केवल ये नहीं है कि हमें एमएससी के बाद पीएचडी के बाद ही चाहिए। आजकल तो व्हेन यू आर इन बीएससी तभी से हमारे अंदर कुछ बेसिक स्किल्स जो है वो हमें पता होनी चाहिए क्या क्या है, जैसे कि रिसर्च स्किल, ये तो आप में वैसे ही एमएससी टाइम आई जाती है। डाटा एनालिसिस हो गया, जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लीडरशिप। इसके अलावा भी अगर हम स्किल्स को भी अलग अलग पार्ट्स पे डेवलप करते हैं, कुछ आती है हमारी पर्सनल स्किल्स क्या होनी चाहिए, हमारी ह्यूमन स्किल्स क्या होनी चाहिए, और कुछ हमारे पास आती हैं अगर हम अपने नॉलेज वाइज बात करते हैं कि हमारे सब्जेक्ट ओरिएंटेड कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए। तो ये सब होंगी, क्योंकि आपकी अभी इंटरव्यू भी होगी, इंटरव्यू में सिलेक्शन होती है, अगर उनको एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भाई ये बढ़िया है, रिकमेंडेशन लेटर में आपके बारे में अच्छा लिखा है, आपके बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेगा ये टोफल का स्कोर, और मैं कहूँ जीआरई का थोड़ा मैटर करते हैं, लेकिन टोफल का अगर ठीक ठीक भी है तो चल जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली वहां पर आपको केवल उन्होंने इंग्लिश में सुनना नहीं है, अगर आप उनकी सही से रिसर्च कर रहे हैं तो वहां पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर ये छोटी छोटी चीजें हैं, आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं इंटरव्यू में, ये आपके मार्क्स वहां पर कट कर सकते हैं। और एक जो मैं अपने सच में पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगी वो ये रहेगा कि अगर आप लोगों के कुछ सीनियर्स बाहर हैं, प्लीज बिल्ड अ गुड रिलेशनशिप विद देम, क्योंकि मेरे केस में थोड़ा ऐसा हुआ था। लेकिन अगर आप लोगों के कुछ सीनियर्स बाहर हैं, उनके साथ उनको थोड़ा बताते रहिए कि यस हम अप्लाई कर रहे हैं, थोड़ी गाइडेंस चाहिए, आपके लैब में अगर कोई है इसमें, अगर मैं कहूँ कुछ वैकेंसी है तो प्लीज हमें बताइए, ताकि हम उसमें तुरंत अप्लाई कर दें। और अगर हो सकता है, जैसे अगर मैं कहूँ कि ये आपका एक कैंपस है इंडिया में, ठीक है, आपके जो कुछ सीनियर्स हैं वो बाहर यूएसए में बैठे हैं, या मैं कहूँ कनाडा में बैठे हैं। अब अगर यहाँ पर यूएसए में कोई नया स्टूडेंट आएगा और मैं अगर एज एडवाइजर हूँ, तो मेरे को पता है कि भाई मेरे पास एक स्टूडेंट यूएसए से आने वाला है, मैं सबसे पहले क्या करूंगी, मैं अपने जो कोई इंडियन स्टूडेंट अगर मेरे अंडर कोई काम कर रहा होगा, मैं उनसे जरूर पूछूंगी कि भाई ये आपका सीनियर है या आपका जूनियर है, कैसा आपने कभी तो देखा होगा ये कैंपस में, मतलब ठीक है ना, बढ़िया है ना, ये वो। और हो सकता है वो जो आपका वहाँ फ्रेंड है वो थोड़ा बहुत आपस में भी पूछ ले अपने कॉल करके कि हाँ ये अपना सीनियर था वो कैसा है। यहाँ पर इसीलिए मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सा अपना जो रिलेशनशिप है वो अपने सीनियर्स के साथ, अगर जो उसी लैब में है या वहाँ पर ही है, यूएस में है, कनाडा में है, न्यूजीलैंड में है, ऑस्ट्रेलिया में है, जहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं उनके साथ एक अच्छा रिलेशन रखिए। और उनको ये भी बता के रखिए कि अगर आपको कुछ पता लगता है या फिर इन कभी आपसे जो है एडवाइजर पूछते हैं तो उनको थोड़ा सा पॉजिटिव फीडबैक ही देना है, ताकि वो जो चीज आपके लिए थोड़ी स्मूथ हो जाए। ये चीज हमें बाद में चल के रियलाइज होती है कि
थोड़ा और हम जो है वो कर लेते, उनको पहले बता देते, तो शायद मेरा प्रोसेस और स्मूथ हो सकता था। ठीक है, यहाँ पे लास्ट हमारे पास आते हैं कुछ दिक्कत, और अगर हम बात करते हैं कुछ प्रिपरेशन क्या क्या हमें करनी है, तो सबसे पहला आता है यहाँ पर फाइनेंशियल प्लानिंग, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है, अगर तो अपने पैसों से जा रहे हो दैट्स अ कंप्लीटली सेपरेट थिंग, तब आपको केवल मेलिंग्स इन सब पे फोकस करना है। लेकिन अगर आप लोग जो है पूरा इस पे चाह रहे हो कि मुझे स्कॉलरशिप लगे, तो थोड़ा सा वो पेशेंस वाला प्रोसेस हो सकता है। वीजा, कल्चरल अडेप्टेशन, इसके लिए तैयार रहिए। वैसे तो आजकल सभी इसके लिए रेडी हैं कि जहां गए वैसा ही ढल जाना है। तो कल्चरल अडेप्टेशन, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी हैं जो वहां से वापस भी आते हैं बिकॉज वहां पर हम अडेप्ट नहीं कर पाते। स्ट्रॉन्ग एकेडमिक्स बिल्कुल होनी चाहिए, रिसर्च एक्सपीरियंस, एंड जितना जल्दी हो सके, बहुत बहुत सही बात लिखी है ये, कि जितना जल्दी हो सकता है उतना टाइम पर आप लोग जो है वो अप्लाई करना शुरू कर दीजिए, ताकि जैसे मैंने बोला 1 साल आपको हो सकता है 6 महीने लग जाएं। यही अगर आप अपने बीएससी एंड सेमेस्टर में, अगर मैं कहूँ आप लोग 5th सेमेस्टर से अप्लाई करना धीरे धीरे शुरू कर देते हैं, या फिर एंड सेमेस्टर से ही, तो कहीं ना कहीं आप जो अपना वो टाइम है वो बचा सकते हैं। दिस इज वेरी रियली, ये एक सही एडवाइस है कि जितना हो सकता है आप लोग टाइमली अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप जो भी मैंने आपको बताया आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कंक्लूजन यही है कि एग्रीकल्चर में अगर आप बाहर देखोगे, बिल्कुल एक्सीलेंट ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज है। अगर हम हायर स्टडी की बात करें, रिसर्च की, कैरियर की, बिकॉज दे आर मोर एडवांस इन टेक्नोलॉजीज अगर हम कहें। एंड सेकंड, एमएससी जो है बिल्कुल वो कॉमन पाथवे है जिसके बाद आप जा सकते हैं, और वहीं पर जाके मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वैसे वहां पर जाके आफ्टर एमएससी वो पीएचडी ही स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि अगर कोई बाहर गया है, माइंड में बहुत क्लियर होता है कि भाई एमएससी कर ली तो ऐसा करते हैं 2-3 सालों में और पीएचडी भी कंप्लीट कर लेते हैं। सो ये था कंप्लीट मेरे एंड से। आई होप ये आपके लिए काफी वैल्यूएबल रहा होगा। जो चीज मैंने आपको कुछ बताई हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ शेयर की हैं, क्योंकि मैंने भी पूरा 6 महीने 1 साल जो है वो इस पे लगाया था। 6 महीने के तकरीबन टाइम आफ्टर बीएससी मैंने भी ये सारे प्रोसेस किए हैं। तो जो जो चीजें मैंने आपको बताई वो बिल्कुल अपनी पर्सनल लर्निंग से थी। जो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है, उस चीज को थोड़ा अर्ली स्टार्ट करिएगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो बिल्कुल आप लोग मुझे टेलीग्राम चैनल पे, ये आपका मेन चैनल है, इसके बाद दिस इज योर ऑन चैनल शगुन मैम पीडब्ल्यू, टेलीग्राम चैनल है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, और लास्ट आपके पास है डिस्कशन ग्रुप जहां पर आप अपनी बात मुझे बता सकते हैं। आई बिलीव ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी, और जो बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, डेफिनेटली यू विल बी लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।